फर्स्ट था 4 ग्राम NaOH। 4 ग्राम NaOH है, तो आपको जब भी बेटा इंडिविजुअल एटम्स निकालना हो, प्रोटॉन्स निकालना हो, इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, सुन रहे हो, इंडिविजुअल एटम्स निकालना हो, प्रोटॉन्स निकालना हो, इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, न्यूट्रॉन्स निकालना हो, तो हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि वो पता होंगे तब जाके हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इंडिविजुअल एटम्स, इंडिविजुअल मतलब जैसे NaOH में एक Na है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ये सब हम तब निकाल पाएंगे जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चले। क्या पता चले दोस्तों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्वेश्चन जो दिया था बेटा, उसमें लिखा था 4 ग्राम NaOH। 4 ग्राम NaOH, ठीक है। तो मास कितना दिया है? 4 ग्राम, ठीक है। तो आप सबसे पहला हम क्या निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या रहेगा? 4 डिवाइडेड बाय 40, 1 बाय 10, 0.1। आ गई बात समझ में? 0.1। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब ये कितने ग्राम में निकाल रहे हैं बेटा? ये 4 ग्राम जो हमें दिया है ना, इसके मोल्स निकाले हमने, और उसी में हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय, ये क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे क्या निकालना थे? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या आ गए बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कितना था? 0.1 मतलब 1 बाय 10 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। आ गया समझ में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। यहाँ पे अब क्या जाएगा? 6.022 इंटू 10 पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ठीक है। 6.022 इंटू 10 पावर 22। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों किसी को भी? ये पॉइंट समझ में आ गया? अब मॉलिक्यूल्स क्यों निकाले? क्योंकि मुझे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना थे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, 1 मॉलिक्यूल में निकालता हूँ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन्स, तो इसमें प्रोटॉन्स टोटल करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? सोडियम का कितना है? 11, मास कितना? 23, ऑक्सीजन का 8, मास कितना? 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। कंटेन्स, तो अब मेरी बात सुनना, NaOH की बात कर रहे हैं। Na में कितना? 11, इधर 8, इधर 1, तो यहाँ पे 11 इंटू 1। सुन रहे हो? कैसे निकालेंगे टोटल प्रोटॉन्स? तो टोटल प्रोटॉन्स निकाल लो पहले। टोटल प्रोटॉन्स इन NaOH, 1 NaOH, 1 NaOH। तो अपन ने क्या किया बेटा? एटॉमिक नंबर 11, सोडियम थे कितने? 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंटू 1। ये मल्टीप्लाई में सब उसका नंबर लिखा हुआ है। अब टोटल कितना हो गया? 11 प्लस 8 प्लस 1, 9। तो ये हो गया टोटल 20, ठीक है। टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए? 20। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। फिर से सुनो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? टोटल प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन, चार्ज विद साइन।
चार्ज विथ साइन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए 20 माइनस 0। अब क्या निकालना है न्यूट्रॉन्स, तो टोटल न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, क्योंकि आपको पता होगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे ही अपन ने लिया टोटल न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अब वो इस साइड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल प्रोटॉन्स। अब टोटल प्रोटॉन इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना था बेटा 40 माइनस टोटल प्रोटॉन्स कितने थे 20, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 20। तो ये वन मॉलिक्यूल में अपन ने निकाल लिए, किसमें, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन्स 20 प्रोटॉन्स, निकाले ना अभी, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स। आया समझ में, ये कितने में था बेटा, एक मॉलिक्यूल में अपने पास है, समझ गए, एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, ये नोट कर लो जैसे इसको नोट करना है, पहले नोट करें इसको। और याद रखना हर दिन लाइट नहीं जाती और मोबाइल से खेलना सबको आता है बेटा, स्क्रीन को कैसे क्या करना है वो भी सबको पता रहता है, ये ध्यान रखना तुम लोग। बस एक बार चांस दूंगा, दूसरी बार धो दूंगा, समझ गए, गलत फहमी में मत रहना कोई भी। यहां तक ऐसे ही नहीं आया मैं, स्क्रीन को कैसे क्या चेंज करते हैं मुझे भी आता है, लाइट है नहीं है सब पता कर लूंगा वो तो मैं। अब क्या एड्रेस भी लिखवाना चालू कर दूंगा अब आप लोगों का, फिर इलेक्ट्रिक कंपनी में जाके वहां पे कॉल लगा के इस एरिया की लाइट है या नहीं है, सुन लिया, मैंने बताया था ना मैं सही थोड़ी ना हूँ दोस्तों। तुम जितने एडवांस हो उससे कई गुना ज्यादा हूं मैं। ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें। अभी NaOH अपन ने किस में निकाला बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH अपने पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल चुके हैं। वन मॉलिक्यूल में कितने हैं 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, वन मॉलिक्यूल में क्या है 20 प्रोटॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स, ये आपको पता चल गए हैं, ये हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करें,
यदि मुझे निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 4 ग्राम ऑफ NaOH, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या रहेगा 20 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। बोल सकता हूँ बेटा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 20 थे, 10 में कितने होते 200, 50 ले लेते तो 5 इंटू 2 सही है। अरे बोलो, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा, 1 मॉलिक्यूल लेता तो 20 प्रोटॉन होते, 1 रखा इंटू 20 तो टोटल प्रोटॉन इन NaOH आ जाता। दूसरा मैंने 2 लेता तो 40 प्रोटॉन्स हो जाते, 10 लेता तो 200 हो जाते। तो इसलिए मैंने अब फॉर्मूला ही बना दिया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 20 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अब वो बोलता है क्वेश्चन में कि हमें काय में निकालना था बेटा 4 ग्राम NaOH, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, ठीक है 4 ग्राम NaOH। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 ग्राम NaOH में, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 4 ग्राम NaOH इज इक्वल टू क्या रहेगा 20 इंटू, ठीक है 20 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इन 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो रखेंगे, क्योंकि 4 ग्राम में ही आपको प्रोटॉन्स पूछे हैं, तो 4 ग्राम के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रख देना, ठीक है उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देना। तो अब हमने ये निकाल दिया था अभी 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 22। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो अब ये कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे 10 टू पावर 23 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये 23 हो गया, क्योंकि आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.044 इंटू 10 टू पावर 23। समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ऐसे हम न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट सही से देखो, बस कवर हो जाएगा। चलो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को भी कोई समस्या हो तो बता दें। चलो, तो टोटल प्रोटॉन्स निकालना आ गया, जैसे अब टोटल न्यूट्रॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ऐसे ही निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 ग्राम NaOH इज इक्वल टू 20 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ऑफ NaOH इन 4 ग्राम। समझ गए? अरे बोलो, समझ में आ गया? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सोच लो सब, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
बोले प्रांजल। सर यहाँ पर आपने 12.044 इंटू 10⁻23 क्यों लिखा? वो तो अपना 22 मॉलिक्यूल्स थे ना, 6.022 इंटू 10⁻22। 22 था तो वहां पे 20 था बेटा, 20 था, उसका 10 जो है उसको 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ 20 को। यस सर, यस सर। बस वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 23 हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई अपन ने 6.022 में किया तो 12.044 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को भी? चलो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बेटा, वो भी 20 थे, तो 20 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH हो जाएगा। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 20 आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये पूरा सेम यही रहेगा, आंसर यही रहेगा। ठीक है, सुन लिया? अरे बोले कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही सेम आपको किसका करना है, न्यूट्रॉन्स का। आ गई बात समझ में? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं यदि तुम्हें पता हो, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक मास। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता थे जो एटॉमिक नंबर से निकाले, तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करते थे। अब बस कुछ भी मत करना, टोटल न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है तो, माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस मॉलिक्यूल के जितने हैं, तो उससे अपना निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो भी 20 आए थे, तो वही फॉर्मूला वही चलना है। चलो अब इसके बाद क्या था बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देखें। बोलो क्रिश। एक मिनट। 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर। चलो 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, इसमें बेटा 63.5 मोलर मास दे रखा है। एक्चुअल में 63.5 नहीं होता, ये एवरेज आता है। क्या आता है, एवरेज। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन आधा प्रोटॉन नहीं होता, सुन लिया सभी ने? कभी भी क्या नहीं होगा, आधा इलेक्ट्रॉन आधा प्रोटॉन, मतलब हाफ प्रोटॉन और हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आ गई बात समझ में? सुन लिया सभी ने? तो अब कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कितना, 29। अब कॉपर दे रखा है तो इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स। ठीक है, तो अब दे रखा है 0.635, 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेंगे, एटम्स। इसमें कितने एटम्स हैं, तो अपन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट इधर पहुंचा दिया, तो इधर क्या पहुंचा देंगे, 10⁻⁻²। सही है? अरे बोलो, या ये पॉइंट हटा के ये पॉइंट इधर पहुंचाया तो 100 पे डिवाइड मार सकते हैं। ये मैथ से बेटा नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसा भी कर सकते हो, ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिया है, 3 जीरो लगा दिए, फिर इधर का पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लिख दिया। आई बात समझ में? ये कैंसिल हो गए ये जीरो से, तो 1/100 मतलब 10⁻²। ये आ गए अपने नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है केवल। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी?
अब इसमें आप नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 100। मतलब ये वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10⁻21। आ गई बात समझ में? तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आ गए। अब मैंने बोला था कॉपर एटम की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, इसका मास कितना होता है 63.5। ठीक है, तो या तो अपन 63 ले लें या 64 ले लें, इससे भी निकाल सकते हैं। तो अपन इसमें प्रोटॉन्स तो निकाल ही सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन कॉपर एटम इज इक्वल टू क्या होगा एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 29। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? अभी कॉपर पे कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। तो चार्ज तो अभी कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब 0 विद साइन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है -0। तो ये क्या आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे वो अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा इसका। ये एवरेज है, तो कौन कौन से आइसोटोप से मिलके बना है मास, तो हम बता पाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एग्जैक्ट। ठीक है, सुन लिया सभी ने? चलो, अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी आ गए। तो वन एटम में हमें पता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 29। यदि एटम कितना होता है 1, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर एटम्स। सही है दोस्तों, यही भी आएगा फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 0.635 ग्राम इज इक्वल टू 29 इंटू नंबर ऑफ कॉपर एटम कितने में 0.635 में, तो वो है 6.022 इंटू 10⁻21। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। आ गई बात समझ में? और इतने ही क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। सुन लिया सभी ने? बोलो दोस्त। सर इसके न्यूट्रॉन नहीं निकालने? न्यूट्रॉन निकालोगे तो पॉइंट में आएंगे। 0.5 यस मतलब सर। क्या होगा बेटा? हाफ। हाफ हाँ। पॉसिबल थोड़ी ना हो पाता है, आधा कुछ होता ही नहीं है। समझ यस रहा सर। है? ये यस एवरेज सर। है, अभी समझ में आ जाएगा जब अपन मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे समझ में आ जाएगा। यस सर। ओके, तो इनके जो आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, आइसोटोप कॉपर के नेचर में, उसके हिसाब से एवरेज एटॉमिक मास निकाला है।
चलो नेक्स्ट क्या था क्रिश, बताएं। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4. 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। शिवांग, अब कुछ भी हाथ मत टच करना बेटा मोबाइल पे। यस हाँ बोले। यस सर। H2SO4 का 4.9 ग्राम है तो अपन कैसे निकालेंगे? 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है तो उसमें कैसे निकालेंगे? शिवांग भार्गव जी, कैसे Yes, निकालेंगे अपन? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना है। यदि 4.9 ग्राम H2SO4 गिवन है, बताओ। शिवांग भार्गव जी, आप कॉपी लेके कल कोचिंग आ जाएं, ठीक है? या एक काम करिएगा, आप शाम को इवनिंग में, अभी कहाँ पे? विदिशा में, विदिशा से बाहर है? विदिशा में। विदिशा में है, ठीक है। तो कॉपी लेके आना आज आप पेरेंट्स के साथ। ओके दोस्त, चलो अब ले रहे हैं अपन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। निकालने की कोशिश करो शिवांग। मास गिवन है तो आप मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो वो निकालो। मित्रों ध्यान से सुन लो सब। बेटा यदि तुम ईमानदारी से वर्क नहीं कर रहे तो तुम तुम्हारा ही लॉस कर रहे हो। सोशल मीडिया तुम 4 साल बाद अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद, मतलब 2 साल बाद अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद खूब चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। चैटिंग करना, इधर उधर दिमाग चलाना, इधर के वीडियो उधर करना, ये सब कर लेना, टाइम है उसके लिए। 4 साल की डिग्री बहुत फुर्सतिया डिग्री होती है वो, पर अभी करोगे तो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। और जब कॉलेज ही अच्छा नहीं मिलना बेटा इंजीनियरिंग और नीट में, तो प्रॉब्लम बहुत फेस करना है तुम लोगों को। तो ये मूर्ख तुम किसी को नहीं बना रहे हो, खुद ही बन रहे हो जितने भी बन रहे हो। आ गई बात समझ में? कुछ बच्चे क्या वीडियो ऑफ कर रहे हैं, बार बार ऑन कर रहे हैं, तो ये गलती से क्या है, तुम ही लोगों का लॉस हो रहा है, हमारा कुछ नहीं, हम तो फीस लेते हैं। पर तुम्हें खुद के फ्यूचर की चिंता नहीं है कि लाइफ में तुम क्या करोगे आगे, फिर ये बताओ मुझे। ऐसे ही बिना उससे हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम में क्लियर, यदि सिंसियरली नहीं वर्क करोगे तो। सारे एग्जाम क्रैक करके फेंक दोगे। जो नीट की तैयारी कर रहा है वो नीट कवर कर लेगा, और आईआईटी तो एकदम मतलब लड्डू है, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे उठाएंगे और खा जाएंगे, और एनआईटी और आईआईटी में पहुंच जाएंगे। मेहनत हमसे हो नहीं रही सर, क्लास हम सही से अटेंड कर नहीं पा रहे हैं, वीडियो हमसे ऑन होता नहीं है, नोट्स हमारे है नहीं है। पेरेंट्स को फुल बेवकूफ और टीचर्स को भी बेवकूफ बनाओ। पर मित्रों तुम खुद सोच लेना, बेवकूफ केवल तुम खुद ही बनने वाले हो लास्ट में। जब हाथ में कोई कॉलेज अच्छा नहीं होता ना, प्राइवेट में एडमिशन लोगे, प्राइवेट में जो एडमिशन लेता है इंजीनियरिंग में, उसका पैकेज 3.5 लाख, मतलब 30,000 पर मंथ बेंगलोर में। और फर्स्ट ईयर तो 15,000 मिलते हैं इन हैंड। 30,000 का पैकेज तो स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर के बाद, ट्रेनिंग टाइम के बाद ये पैकेज मिलेगा। और बेंगलोर के एक रूम का रेंट पता कर लेना, 10 बाई 10 के कमरे का, जितना तुम्हारे घर का एक छोटा सा रूम हो ना उतने का 20,000 रेंट होता है। तो अभी मेहनत कर लोगे तो कुछ लाइफ में बन जाओगे।
और अभी नहीं करोगे ना तो ठोकरें इतनी खाना है कि झेल नहीं पाओगे। वर्कर बन के रहोगे खड्डा खोदने वाले, ऊपर बॉस जो बैठ के जब वो देता है ना दिमाग पे, मजा ही आ जाता है दोस्त। या तो बॉस बन जाओ या फिर वर्कर। ये बात भी सही है कि सारे ही बॉस बन गए तो वर्कर कौन रहेंगे, तो वो वही बच्चे रहेंगे जो मक्कारी देंगे। नीट में भी आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, मेहनत वालों का ही होता है रिजल्ट। बाकी जो मूर्ख बनाते हैं ना पेरेंट्स को, खुद को, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम मूर्ख बना रहे हो। खुद का ही लॉस कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं होने वाला बेटा। आज से 5 साल पहले भी तुम जैसे बहुत सारे बच्चे आए होंगे, आज तुम आ रहे हो, आगे आते ही रहेंगे, पर हमारी कोचिंग तो बंद नहीं होगी ना। पर तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जो 5 साल पहले मक्कार थे आज भी वो विदिशा में ही घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, 10-10 हजार की जॉब लेते घूम रहे हैं। जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा पर पढ़ाई नहीं करी, तो अब वो ये सोच रहे हैं बीएससी कर लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर लेते हैं। तो बेटा जब अभी तुम भाग रहे हो तो गवर्नमेंट एग्जाम में क्या कर लोगे? वहां पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही फाइट करना पड़ती है, वहां पे 50 लाख में करना पड़ेगी, अभी 14 लाख बच्चों में है। तो लाइफ में थोड़ा सीरियस होना सीख जाओ, खुद की खुद लाइफ मत मिटाओ। समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूंगा बेटा, क्लास वही अटेंड करो जिनको अटेंड करना है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। नहीं पढ़ना है छोड़ो, ये कोई मतलब का नहीं है पढ़ाई। फिर बढ़िया घूमते रहना, लाइफ पड़ी है पूरी, मिलते रहेंगे, क्या करोगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये मक्कारी देना बंद कर दो अपने आप से, खुद का लॉस मत करवाओ, कोई सपोर्ट में नहीं आएगा आगे 4 साल में। नहीं तो इंजीनियरिंग प्राइवेट से करके इतने पैकेज पे जाके खुश होना, अरे हमारा तो 3.5 का पैकेज लग गया, होता जाता कुछ नहीं है। आ गई बात समझ में? इंजीनियरिंग में 3.5 का पैकेज मतलब 30,000 पर मंथ, उससे कुछ नहीं चलता घर, रूम का रेंट नहीं निकाल पाते बच्चे। और नीट वाले भी बेटा कंपटीशन बहुत तगड़ा है, यदि सही से वर्क करोगे तो ही आउटपुट आएगा। एक दिन वर्क कर लिया दूसरे दिन नीचे डाउन तो उससे भी कुछ नहीं होना है। मोबाइल चलाने के लिए लाइफ पड़ी है, सोशल मीडिया के लिए लाइफ पड़ी है, सुन लिया सभी ने? और हमें मूर्ख मत समझो, क्योंकि हमारा जिस दिन रूप देख लोगे ना उस दिन हमसे कुछ बोलोगे ही नहीं कभी। बोले क्रिश? Yes, sir. दोस्त क्या दिया था क्वेश्चन? Sir, 4.9 gram of H2SO4. 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 4.9 डिवाइडेड बाय 98, सही है, क्योंकि 98 इसका मास होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अरे बोले तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 2 ये आएगा 0. इससे 5 और इससे 0.05। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 × 10⁻⁻2 लिख सकता हूं। चलो अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 × 10⁻⁻2, ये तो मोल्स आ रहे थे, किसके मोल्स से? 4.9 ग्राम के मोल्स से। तो 5 × 10⁻⁻2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules of H2SO4
ये कितने ग्राम में निकाल रहे हैं बेटा? 4.9 ग्राम में H2SO4 में निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 H2SO4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 into 10 to the power minus 2 into 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 to power minus 2 मतलब 10 to power 21 into 30.11। आ रही बात समझ में? ये क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वन मॉलिक्यूल में देख लें कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स। तो वन मॉलिक्यूल में कितने रहते हैं बताए थे ये? बोलो क्रिश, वन मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स थे H2SO4 में? सर 50। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 50। और न्यूट्रॉन्स कितने थे? 48। निकालेंगे कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन थे कितने? 2, तो 1 into 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 into 4। सुन लिया? फर्स्ट क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 बेटा, 1 into 2 प्लस 16 into 1, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 into 4 कितना होता है? 32, तो 32 प्लस 18 ये आ गया 50। आई बात समझ में? H2SO4 पे कोई भी चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 50। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 50। सक्षम दुबे जी, आपके इधर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाएं तो आपका चेहरा दिखने लगेगा दोस्त हमें। ब्राइटनेस बढ़ाओ मोबाइल में, जो आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा वो भी दिखने लगेगा। बढ़ाएं आप, और नहीं तो डिवाइस लेके आ जाइएगा, हम बता देंगे कि नाइट विजन में भी कैसे वर्क करना है, फेस कैसे दिखाई देता है सही से। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए? H2SO4 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2SO4 इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 50 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने थे? 50। समझ गए? अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? पहले तो अपन यही निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 50 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? 6, 30.11 इंटू 10 to the power 21। ठीक है, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 4.9 ग्राम H2SO4। 4.9 ग्राम H2SO4। समझ गए? इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? इन 4.9 ग्राम H2SO4। ये कितने हो जाएंगे? 50 इंटू, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ही रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तेज है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो ये काय में बेटा? इन 4 ग्राम H2SO4 में जितने मॉलिक्यूल्स, तो ये भी यही आएगा 50 इंटू
30.11 into 10 to power 21। चलो फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, 98 में से माइनस करना है, तो 48 आ रहा था, तो अपन करेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या था, 48 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 H2SO4। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे हम, 48 इंटू 30.011 30.11 इंटू 10 टू पावर 21। ठीक है, सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत? लॉक कर दें? ये समझ में आया? बोलो शुभ। सर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिर से समझा दीजिए जरा। बेटा मोलिकुलर मास कितना था इसका, 98 ग्राम। यस सर। ये पहले भी निकलवाया था H2SO4 का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 50। मोलिकुलर मास था 98, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मोलिकुलर मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मोलिकुलर मास रखो 98 50, आंसर आएगा 48। तो एक मॉलिक्यूल में 48 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं H2SO4 में। ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? कोई दिक्कत? लॉक कर दें दोस्तों? अरे बोले, समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? और मित्रों, खुद की लाइफ से मत खिलवाड़ करो, बर्बाद मत हो। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं पढ़ोगे बर्बाद ही होना है। सुन लिया सभी ने? खुद के लिए वर्क कर रहे हो तो ईमानदारी से वर्क करो, मेरा ये मानना है। और नहीं करना है बेटा तो फिर ये मत डिसाइड करो कि हमें IIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, क्योंकि हम अंदर से तो जानते हैं ना, हमने दिन भर में वर्क कितना किया, कितना हम पढ़े। पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने, टीचर्स को बेवकूफ बनाने से कौन बेवकूफ बन रहा है? केवल तुम खुद। समझ में आ रही है बात? तो मित्रों जाग जाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होत रहेंगी। ठीक है, सुन रहे हो? चलो नेक्स्ट क्या था, बोले क्रेश? सर 1 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब सभी लोग निकाले 1 ग्राम ऑफ CaCO3 के। 1 ग्राम ऑफ CaCO3 मोलर मास कैल्शियम का 40, ठीक है, कार्बन का 12, Ca का कितना, एटॉमिक नंबर 20 है, मास 40 है, कार्बन का 6 है, 12 है, ऑक्सीजन का 8 है, 16 है। अब आपको वही निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सुन लिया?
चलो हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो वो आइडिया होगा 100 ग्राम आ रहा होगा। मोलर मास निकालना CaCO3 का, मोलर मास या मोलिकुलर मास आप निकाल लो। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, जितने भी एटॉमिक मास होते हैं, जैसे अपन अपनी क्लास का मास निकाले हैं तो सबके मास का सम, वैसे यहाँ पे जितने हैं उन सबके मास का सम, तो मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि एक ही कैल्शियम था। कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना था 16 इंटू 3, तो टोटल करोगे बेटा तो 100 आएगा। आ गई बात समझ में, इसका मास 40 था, इसका 12, इसका 16, सुन लिया, कोई समस्या तो नहीं। चलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 हो गया 100। अब 1 ग्राम दे रखा था इसका, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो CaCO3 के, तो 1/100 आ जाएगा बेटा, तो आएगा 10⁻², सही है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO3 डिवाइडेड बाय 6.022, तो हम इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल्स में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इन 1 ग्राम, ठीक है, तो 10⁻² इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.022 इंटू 10⁻21। आ गई बात समझ में। अब सबसे पहले अपन निकाल लें CaCO3 में प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20, मास कितना है 40, कार्बन का 6 12, तो अपन एक काम करते हैं प्रोटॉन से निकालते हैं, CaCO3 में निकालना है, तो 20 इंटू 1, क्योंकि CaCO3 की बात चल रही है बेटा, कैल्शियम एक ही था इसलिए 1 किया, प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर ये है नीचे, ऊपर मास होता है इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3, तो ये क्या आ गया टोटल प्रोटॉन in 1 molecule of CaCO3, in 1 molecule of CaCO3, अब ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 24, 30 प्लस 20 मतलब 50। अब इस पे कोई चार्ज तो नहीं है, नहीं है, तो अब टोटल प्रोटॉन, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ले लें हम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 1 molecule of CaCO3, तो कितना हो जाएगा बेटा 50 माइनस चार्ज विद साइन, तो 0, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो टोटल प्रोटॉन्स रखे माइनस ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा न्यूट्रॉन्स, तो टोटल न्यूट्रॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा बेटा 100, मास था -50, तो क्या आएगा 50। कोई दिक्कत, लॉक कर दें, तो 50 50 50 है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। अब अपने को निकालना है, ये तो 1 मॉलिक्यूल में निकाला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने पास हैं, तो यहाँ पे अपन बात करें टोटल प्रोटॉन, ठीक है, इन कितना टोटल प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ CaCO3, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने थे बेटा 50, तो 50 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 in 1 gram, in 1 gram, या 1 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है।
ये समझ में आ गया। ऐसे ही अपन प्रोटॉन्स निकाल देंगे, ऐसे ही अपन इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना 6.022 इंटू 10⁻21 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.011 इंटू 10⁻23। यही आ रही है क्या? 3.011 इंटू 10⁻23। सुन लिया सभी ने? चलो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? कोई समस्या किसी को भी? तो मित्रों अभी भी बता रहा हूं, यदि वर्क सही से करोगे तो ही जीतोगे, नहीं तो अपने आप को मूर्ख बनाने से कोई फायदा नहीं है। आ गई बात समझ में? सुन लिया? अब मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानो तो ठोकर पड़ेगी, इसके बाद याद करोगे ही, और पढ़ती 100% है। ठीक है, सुन लिया सभी ने? तो इस तरह से आप प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। कल अपन हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है दोस्तों, चलो ओके मित्रों, बाय बाय। अब इसके आगे नेक्स्ट कल देखेंगे।